नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज याद रखना, जो क्लास लेकर आया हूँ मैं आपके लिए लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा क्लास 10th का, याद रखना, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेगा, दोनों मीडियम में रहेगा। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले बता दे रहा हूँ आपको, जो टाइम रहेगा 3 घंटे का इसमें टाइम रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स इतना 75 आपको लाना पड़ेगा, इसमें अनिवार्य है। उसके बाद इसमें याद रखना कुछ आपको निर्देश दिए हैं, याद रखना ये आप कितने सारे निर्देश दिए हैं, तो ये निर्देश को आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना। इसको पढ़ने से ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितना आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, याद रखना। ठीक है, तो इन निर्देश को बेटा आप आराम से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, तो ये आप अच्छे सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेना, कितने मार्क्स के हैं, कितने क्वेश्चन इसमें प्रिंट करे हुए हैं, कितने पेज इसमें हैं, तो ये सब आपको पहले देखना है। ठीक है, इसके बाद याद रखना जो इंस्ट्रक्शन जो लिखा है ये आपका इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, ये आराम से आप रीड कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है, स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है याद रखना है, ये क्या है, आपका सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। ठीक है, जो कि सारे के सारे आपके एक एक नंबर के याद रखना। ठीक, क्या लिखा है, पहला है नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। नेपोलियन पर इटली का हमला कब हुआ, इसमें याद रखना जो क्वेश्चन टिक लगे, जिस बच्चे से हमने पेपर अरेंज करा है उसने लगाए। हो सकता है कि ये टिक द करेक्ट, ये गलत भी हो सकते हैं, टिक लगा हुआ, तो आप अपने हिसाब से देख लेना भैया कौन सा क्या इसका सही है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर है नेपोलियन का इटली का हमला हुआ। पहला ऑप्शन है 1797, 1798, 1799, 1796। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद सेकंड आता है। सेकंड क्या लिखा है, गांधी इरविन समझौता हुआ। पहला है 5 मार्च 1931 में, 4 मार्च 1932 में, 3 मार्च 1930 में, 2 मार्च 1933 में, ये लिखा, और ये आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बता दे रहा हूँ भैया, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया तर्क नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, पहला बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है, पहला। दूसरा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। तीसरा, बहुउद्देशीय परियोजना से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। उसके बाद, बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा याद रखना ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इंग्लिश में ये आप आराम से इसको रीड कर लेना है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कौन सा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, दालें, ज्वार, मोटे अनाज, तिल। ठीक है, ये इसका आंसर इंग्लिश में लिखा हुआ है, सॉरी आंसर इसका पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में है, जो आप पढ़ लेना आराम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला क्या है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमिनियम, प्रगलन, सूचना प्रौद्योगिकी। ये इसके इंग्लिश में इसका कोई कन्वर्ट लिखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़ लेना, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, याद रखना। कौन सा नहीं जुड़ा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आप इसको पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन याद रखना 1 से लेकर 6 तक, सभी एक एक नंबर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके याद रखना 6 हैं, 6 के 6 कितने नंबर के, सारे एक एक नंबर के याद रखना। ठीक है, जिसमें स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है। दूसरा, बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, बड़ी कंपनियों को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला क्या है, खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है, ये लिखा है। अगला है, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी, ये बताना है। उसके बाद, औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है, ये आपके खालिस्तान है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सही जोड़ी मिलाइए। ये आपको याद रखना है
6 नंबर के रहेंगे, याद रखेंगे सारे 1-1 मार्क्स के आपके आएंगे, ठीक है। जिसमें कि अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है रोलेट एक्ट 1815, जेम्स बोर्ड चेन्नई, संघ सूची गुरुग्राम, मोटर गाड़ी उद्योग, प्रतिरक्षा, कृत्रिम पतन, भाप का इंजन, नेपोलियन की हार 1919। तो इनमें से आपको सही जोड़ी आपको बनाना मैच द कॉलम, ठीक है। इसके बाद बेटा ये आपकी इंग्लिश में होगी, ठीक है। आराम से इसको रीड कर लेना, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आप इसमें मैच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सत्य और असत्य, याद रखना, ट्रू और फॉल्स। कितने मार्क्स का आएगा ये, सारे 1-1 नंबर के हैं, तो ये 6 रहेंगे, ठीक है। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कोलकाता एक समुद्री पतन है, ठीक है। कोलकाता क्या एक समुद्री पतन है, ठीक है। जिसमें कि अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखना, असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था ये था। उसके बाद 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, याद रखना ये था। इसका बाद अगला है लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। उसके बाद मनरेगा 2005 लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है आपका एक वाक्य, ठीक है। यह एक वाक्य में आएगा आंसर द फॉलोइंग इन वर्ड वन सेंटेंस, ठीक है। ये सारे के सारे 1-1 नंबर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता पहला पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं, याद रखना। पूरे देश में अगर एक सरकार बनेगी उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना, 1 नंबर का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, ठीक है। उसके बाद वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार को कहलाती, क्या कहलाती ये बताना है। उसके बाद उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, ठीक है। उसके बाद सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है, ठीक है। उसके बाद किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो स्टार्ट होता है ये कितने मार्क्स का आपका 2 नंबर का, कितने नंबर का है 2 नंबर का। तो इसमें क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 6 भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और लिखिए, याद रखना वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है। ये आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कितने नंबर का 2 नंबर का है। इसमें क्या पूछा है रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है लिखिए, ठीक है। इसके अथवा में क्या पूछा है 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है, 2 नंबर का है ये भी। इसके अथवा में क्या है बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती है, क्यों ये बताना है। उसके बाद आ रहा आएगा क्वेश्चन नंबर 9 समुद्र तकनीकी सबसे पहले किन देशों के बीच में विकसित हुई, 2 नंबर का है। योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया है, ठीक है। ये आपका कितने मार्क्स का है बेटा 2 नंबर का है। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखना है। इसके अथवा में क्या लिखा 19वीं सदी की मशहूर लेखिका के नाम आपको लिखना है, 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर का क्या है 11 का है द्वितीय क्षेत्रक की 2 विशेषताएं, ठीक है। इसके अथवा में क्या है तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना 11 वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये भी 2 मार्क्स का है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ स्थापित की जाती है। इसके अथवा में 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आपके नाम लिखना है, ये भी कितने मार्क्स का है 2 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो रहेगा क्या लिखा जैव संसाधन के नाम लिखना है, ठीक है। इसके अथवा में सतत पोषणीय विकास क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा जड़ोद मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखी हैं, 2 नंबर का है, ये भी याद रखना। इसके अथवा मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। इसके अथवा में वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है ये भी 2 मार्क्स का है विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखना है। अथवा में क्या है वायु प्रदूषण के 2 दुष्य प्रभाव आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है
रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में क्या है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम बताइए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, इसके अथवा में क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य आपको लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 से जो स्टार्ट हो रहा है वो कितने नंबर का हो रहा है? 3 नंबर में हो रहा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 क्या लिखा? आरक्षित वन और रक्षित वन में क्या अंतर होता है? 3 नंबर में है। अथवा में क्या? वन्य और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण लिखना है 3 नंबर में। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है? संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं, 3 नंबर में याद रखना यहाँ से। अगला है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया है, लिखना है आपको, बताना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, खनिज किस प्रकार सेलों में समूह सहायक पाया जाता है? याद रखना है सेल समूह में पाए जाते हैं। 4 नंबर का भैया। इसके अथवा में भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों लिखना है, 4 पेटियाँ लिखिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखना है। इसके अथवा में क्या है? सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार आपको लिखना है। कितने मार्क्स का है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका आएगा मैप। भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाई। मानचित्र में ये 4 नंबर का है, सभी ये 1-1 नंबर के याद है, सारे नाम 1-1 नंबर के। ठीक है। जैसे पहला है नर्मदा नदी, शिलांग, बेलाडीला, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इसके अथवा में क्या दिया आपका? ये अथवा में दिया आपका तापी नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकापारा। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया 2023 में किस तरीके से आया था एमपी बोर्ड हिंदी और इंग्लिश मीडियम का। याद रखना फरवरी में जो एग्ज़ाम हो रहा है उससे पहले इस पेपर को आप एक बार ज़रूर देख लेना, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।